नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के और भी फॉर्मूलेस बन सकते हैं। अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ड्यू टू पॉइंट मास पढ़ा है। अब हम और भी सिस्टम्स बना रहे हैं। जैसे पहला सिस्टम है ड्यू टू रिंग एट एन एक्सल पॉइंट। एक रिंग है जिसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है, डिस्टेंस x है, सेंटर और उस इंटरेस्टेड पॉइंट के बीच में। ये x डिस्टेंस एक्सिस पर ही है। ओके, और रिंग की रेडियस कैपिटल R है, रिंग का मास कैपिटल M है। ये दो चीजें आपको दी जाएंगी, खासकर मास और रेडियस। कितनी डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है वो आपको डिस्टेंस दी जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, माइनस जीएम अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ड्यू टू रिंग एट द सेंटर, सेकंड केस है रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल निकाला। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यदि पी पॉइंट जितना दूर होगा एक्स बढ़ जाएगा, और यदि मैं पी पॉइंट को पास लेके आऊं और सी पॉइंट पर ही रख दूं तो ये एक्स कम होते होते जीरो हो जाएगा। दैट मीन यदि आपको सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में आप x की वैल्यू जीरो कर दीजिए। यदि आप x की वैल्यू जीरो करेंगे तो बन जाएगा माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मीन आर ओनली माइनस जीएम बाई आर। पॉइंट मास वाले फॉर्मूले की तरह ही लग रहा है, पर ध्यान दीजिए यहां r डिस्टेंस नहीं रेडियस है। थर्ड, ड्यू टू होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के जैसे कि हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूले पढ़े थे तीन केसेस में, आउटसाइड, सरफेस पर और इनसाइड, उसी तरह से यहां तीन फॉर्मूलेज हैं पोटेंशियल के भी। नंबर 1 आउटसाइड, नंबर 2 सरफेस पर, नंबर 3 इनर पॉइंट्स पर। एज यू नो, सिंस I इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr होता है, राइट? आप देख सकते हैं यदि आपको I मालूम है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप V निकाल सकते हैं। वैसे ही ये सारे फॉर्मूले निकाले गए हैं। जैसे आउटर पॉइंट पर फॉर्मूला है माइनस जीएम बाई आर। जैसे कि आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलोस्फीयर, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए भी वही फॉर्मूला था जैसा कि पॉइंट मास की तरह था। तो यहां पर भी माइनस जीएम बाई आर कुछ इस तरह का ही फॉर्मूला है जैसे कि पॉइंट मास का है, ड्यू टू पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है। आउटसाइड पॉइंट के लिए माइनस जीएम बाई आर, सरफेस पर इसी डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कौन सी है, सेंटर टू एट दैट इंटरेस्टेड पॉइंट। यदि वो इंटरेस्टेड पॉइंट सरफेस पर आ जाए तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। आप चाहें तो मैं इसको डायग्राम से दिखा देता हूं। डायग्राम देख लीजिए पहले। ये आर डिस्टेंस, सॉरी रेडियस, और ये डिस्टेंस आर। तो जैसे पी पॉइंट सरफेस पर आएगा तो आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा। और इनसाइड पॉइंट्स के लिए, इनर पॉइंट्स के लिए जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है। इसकी हिंट अभी अभी मैंने आपको दी थी। सिंस अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो, और जहां फील्ड जीरो होता है तो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि यदि सरफेस पर पोटेंशियल माइनस जीएम बाई आर है तो सरफेस और इनर सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज माइनस जीएम बाई आर। ओके, अब मैं इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। ग्राफ में आपको यही साइड दिखा देता हूं। ये पोटेंशियल, राइट, ये पॉजिटिव लाइन एक्सेस, नेगेटिव एक्सेस। सिंस सारे पोटेंशियल आपके नेगेटिव में है, ये डिस्टेंस आर हो गई। तीन क्राइटेरियाज हैं, आउटर, सरफेस और इनर। तो पहले आप सरफेस वाला पॉइंट डिसाइड कर लीजिए, आर इक्वल्स टू आर। ओके, एज यू नो इनर पॉइंट्स पर माइनस जीएम बाई आर हर जगह कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जीरो से स्मॉल आर इक्वल्स टू आर, दैट मीन रेडियस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अंदर सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सेंटर से सरफेस तक कहीं पर भी चल जाएगी। तो ये कांस्टेंट हो गया, और कितना हो गया, माइनस जीएम बाई आर। सरफेस पर भी यही है, सरफेस तक कांस्टेंट है। उसके बाद जैसे आप देखोगे तो स्मॉल आर कम हो रहा है, सॉरी स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा तो ये टर्म कम होगी, माइनस को हटा दे तो
कम होगी मतलब जीरो की तरफ जाएगी, और माइनस लगा दें तो यू कैन से कि इंक्रीज हो रही है, और कहां आके टच होगा ये, इनफाइनाइट पर। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, और यहां आप लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल माइनस 1/r। इसको आप नाम दे सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ओके, तो इस तरह से आप ग्राफ याद कीजिए और फॉर्मूले याद कीजिए। अब मैं आ रहा हूं नंबर 4 पर, जो है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब ले रहे हैं हम सॉलिड स्फीयर। डायग्राम में देख लीजिए, सेम ही है बट सॉलिड करना है। नाउ आउटर पॉइंट्स, जैसे कि फील्ड इंटेंसिटी में था, होलो और सॉलिड दोनों स्फीयर्स के लिए बाहर, दैट मीन आउटर पॉइंट्स और सरफेस पर फील्ड सेम था, उसी तरह से आप पोटेंशियल भी सेम रहेंगे। बट इनर पॉइंट में पोटेंशियल अलग हो जाएगा, क्योंकि एज यू नो कि जो फील्ड है वो इनसाइड जीरो नहीं होता सॉलिड स्फीयर में। तो यहां जो फॉर्मूला है तो इनर वाला चेंज हो जाएगा बस। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। यहां से देख सकते हैं कि यदि आपको v निकालना हो तो यदि i v का डिफरेंशिएशन है तो v i का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने से आप निकाल सकते हैं, पहले फॉर्मूला आप याद कीजिए, माइनस gm अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस r²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। होलो के लिए इनसाइड इजी है, जो सरफेस पर था वही था, बट सॉलिड के लिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। ग्राफ में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि आउटर और सरफेस तक तो ग्राफ सेम जाएगा, बिल्कुल यही, बट जैसे इनर पॉइंट्स पर जाएंगे तो ये कर्व आप देख सकते हैं, यहां वेरिएबल डिस्टेंस जो r है उसका स्क्वायर आ रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो ग्राफ अब बनने वाला है वो बनेगा पैराबोलिक। ध्यान से देखिए, अब ग्राफ ये नहीं है, ये डॉटेड लाइन हो चुकी है। ओके, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और ये जो कर्व है यहां से यहां तक, ये है पैराबोलिक। तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये पैराबोलिक। इसमें भी ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है ऑब्वियस r इक्वल्स टू 0 पर है। आप चाहें तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू 0 रख सकते हैं। दैट मीन सॉलिड के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। होलो में तो हर जगह सेम होता है, बट सॉलिड में इनर पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम नहीं होता, और इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, जिसमें भी r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 यहां रखोगे तो आपको सेंटर पर पोटेंशियल मिल जाएगा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। चलिए स्मॉल r की वैल्यू 0 रखिए, तो ऊपर आएगा 3r² और 2r कट जाएंगे, ये बनेगा माइनस 3/2 gm/r। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सरफेस पर पोटेंशियल है कितना, माइनस gm/r, उसका 3/2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, और हिंदी में बोले तो 1.5 गुना, राइट। 3/2 टाइम्स पोटेंशियल है सेंटर पर। दैट मीन सेंटर पर ज्यादा नेगेटिव है, सरफेस पर कम नेगेटिव है, बाहर जाएंगे तो और नेगेटिव कम होगा, और एंड सो ऑन इनफिनिट पर जाएंगे तब जाकर वो 0 होगा। ओके, तो ये ग्राफ आप याद रखें, पैराबोलिक कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी याद रखें। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए। तो मैं ये पॉइंट्स रफ कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को हम सर्च फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बट पहले हम याद कर रहे हैं और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, इस कर्व को मैं रफ कर रहा हूं। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अभी जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं या याद किए हैं, उनका एप्लीकेशन एक तरह का। मैंने एक होलो स्फीयर लिया, ऑफ रेडियस r एंड मास m। इसके सेंटर पर मैंने एक और मास रखा, पॉइंट मास।
राइट। तो यहां दिखा रहा हूं मैं पॉइंट मास कैपिटल है, दैट मीन जो होलो स्फीयर है उसका मास भी m है और पॉइंट मास है उसका मास भी है। आपसे बोला गया एक p पॉइंट है, डिस्टेंस है r/2, आपको इस p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ऑब्वियस दो मासेस हैं यहां पर, एक तो होलो स्फीयर का और एक पॉइंट मास, तो यू कैन से आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। कहां? p पॉइंट पर। कैसे करेंगे? इजी है, जरा सॉल्यूशन देखिए। सिंस एज यू नो पोटेंशियल जब निकालते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉलो करता है। हमें चाहिए Vp ड्यू टू पॉइंट मास प्लस Vp ड्यू टू होलो स्फीयर। तो दो अलग अलग पोटेंशियल निकाल के उनको एड अप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं और Vp निकालते हैं नेट। Vp आएगा Vp ड्यू टू पॉइंट मास, तो ये पॉइंट मास और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या थी? अभी भी डायग्राम गया r/2, बिल्कुल सही। तो माइनस gm/r/2, ये ड्यू टू पॉइंट मास हो गया, प्लस दूसरे में भी माइनस आता ही है फॉर्मूले में। बताइए होलो स्फीयर के अंदर P पॉइंट है, तो होलो स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल होता है? ऑब्वियस जो सरफेस पर होता है, तो मैंने कहा भी था कांस्टेंट होता है, और जितना सरफेस पर हो, सरफेस पर कितना है? gm/r, where r is रेडियस। सिंस दोनों के मास m है, ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो जाएगा -2 gm/r, वो हो गया माइनस gm/r, तो ये हो गया -3 gm/r। राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉलो करता है, और यदि हमें सारे फॉर्मूलेस मालूम है, ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू होलो स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो यदि बहुत सारे स्फीयर या पॉइंट मास वो इंक्लूड भी कर दे एक सिस्टम में, तो सबका इंडिविजुअली पोटेंशियल निकाल के आप उनको स्केलर रूप से ऐड कर दीजिए, तो आपको नेट पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। थैंक यू।